ईस्ट बंगाल ने लास्ट सीजन की तरह इस सीजन भी सबको शॉक कर दिया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट साइनिंग की है भाई। एडमुंड लालरेंडिका की साइनिंग ईस्ट बंगाल कंप्लीट करने वाली है लगभग 24 से 48 घंटों में। इसके साथ-साथ कई ऐसे फॉरेन प्लेयर्स का भी रूमर आ रहा है जो कि ईस्ट बंगाल में आ सकते हैं। और अगर उन प्लेयर्स को देखा है तो वो भी बहुत ही शानदार प्लेयर्स हैं। तो आज हम लोग इन सभी प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, यही बात करेंगे कि भाई एडमुंड को ईस्ट बंगाल कैसे यूटिलाइज़ कर सकती है और देखेंगे भाई कि ईस्ट बंगाल का जो लाइनअप है अब कैसा दिख रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीज़न के बारे में बात करने से पहले ना थोड़ा-सा पास्ट के बारे में बात कर लिया जाए। ईस्ट बंगाल के लास्ट सीज़न क्या हुआ था? ईस्ट बंगाल की अगर लास्ट सीज़न की फॉरेन साइनिंग अगर आप देखिएगा ना, तो उसमें अगर देखिएगा कि डायमंड बहुत अच्छी साइनिंग थी, दलाल बहुत अच्छी साइनिंग थी, साउ ओके साइनिंग थी, लेकिन सिल्वा की साइनिंग, हेक्टर की साइनिंग, भिजारी का एक्सटेंशन ये बहुत ही खराब डिसीजन थी, जिसका भुगतान भुगतना पड़ा। उसके साथ-साथ हुआ क्या कि डायमंड का फॉर्म चला गया, दलाल आपके इंजर्ड हो गए और साउल आपके पूरे सीज़न अंदर-बाहर इंजरी की वजह से होते रहे, जिसकी वजह से हम लोग को ये देखने को मिला कि ईस्ट बंगाल पूरे सीज़न स्ट्रगल की। इस सीज़न ने क्या है तो कुछ हद तक देखने को मिल रहा है कि ईस्ट बंगाल अच्छे फॉरेन प्लेयर्स को ला रही है। अगर उसमें सबसे पहले फॉरेन प्लेयर की बात की है तो उनका नाम है इवान। इवान जो कि एक सेंटर बैक पोजीशन के प्लेयर है, राइट बैक, लेफ्ट बैक पोजीशन पे भी खेल सकते हैं। सर्बिया का सिटीजनशिप है, रसिया का भी सिटीजनशिप है उनके पास और अभी देखा है तो खेल रहे हैं किर्गिस्तान में। उनका कॉन्ट्रैक्ट आपका दिसंबर में खत्म होने वाला है, तो हो सकता है कि शायद उनकी साइनिंग के लिए यहाँ पे ईस्ट बंगाल को ट्रांसफर फी पे करना पड़े। लेकिन अगर आप उनको देखिएगा, उनकी स्टैट्स वगैरह देखिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि बॉल प्लेइंग सेंटर बैक हैं और बॉल पे पूरे कंफर्टेबल हैं। 88% से 90% तक उनकी देखा है तो बॉल पासिंग एक्यूरेसी है और जो हाई लाइन खेलना चाहते हैं ऑस्कर उजल, उनके लिए तो भाई परफेक्ट बैठते हैं। उसके साथ-साथ फिजिकैलिटी अच्छी खासी है उनकी, हेडिंग में, एरियल डुएल्स में बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ा-सा ना आपके सर्बिया में या फिर किर्गिस्तान में उनके एरियल डुएल्स थोड़े-से हम लोग को कम दिखते हैं, लेकिन आईएसएल में आके वो और ज़्यादा बढ़ जाएँगे क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइट डिफरेंस और फिजिकैलिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आपकी साउथ एशियन टीम से और यहाँ एशियन टीम से और यहाँ पे आपके सैफ कंट्रीज़ में। तो वो डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे वो बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे एक और बात किया जाए उनके बारे में ना, तो पोजिशनिंग उनकी बहुत ही अच्छी है और देखा जाए तो बैक लाइन में एक लीडर की तरह काम करते हैं। थोड़ा-सा अगर हम लोग उनकी वीकनेसेस के बारे में अगर बात कर लिया जाए, तो स्पीड उनकी थोड़ी स्लो है। तो अगर कोई पेसी विंगर होता है, तो बीट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप देखिएगा ड्रिबल पास पर गेम ना, तो 1.4 पर गेम है उनका। मतलब कि अगर वो 2 मैचेस खेलते हैं, तो 3 बार तो कम से कम उनको ड्रिबल पास किया जाता है, जो कि थोड़ी-सी कंसर्निंग चीज़ है भाई, थोड़ी-सी कंसर्निंग चीज़ है। काउंटर अटैकिंग गेम के सामने थोड़ा-सा फँसते हैं भाई। फिर से वही स्पीड वाला मैटर आता है आपका। वहाँ पे वो थोड़ा-सा फँसते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए ना तो क्लियरेंस पर गेम 4.3 है, बॉल रिकवरी 30.8 पर गेम है। एक चीज़ है कि इनकी टीम क्लीन शीट नहीं रखी है। 0 क्लीन शीट है, जो कि थोड़ा-सा कंसर्निंग है। आप नहीं चाहोगे कि भई अगर आपके फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक हैं, तो उनका स्टैट्स इस तरीके से थोड़ा-सा ऊपर-नीचे। आप चाहोगे कि आपका जो फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक है, हर चीज़ में टॉप नॉच है। तो इसीलिए भाई मेरे हिसाब से तो एज़ अ बैकअप अभी स्टैट्स के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि एज़ अ बैकअप सेंटर बैक बहुत ही शानदार प्लेयर है। बहुत ही अच्छे प्लेयर है, सेंटर बैक, राइट बैक, लेफ्ट बैक तीनों पोज़ीशन पे खेल भी सकते हैं आपकी। मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक और भी बेटर साइन करना पड़ेगा यहाँ पे ईस्ट बंगाल को। लेकिन एक चीज़ और है भाई, ये स्टैट्स है भाई। स्टैट्स हैं, हाइलाइट है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपके राइवल मोहन बगान की अगर बात करूँ तो टॉम ऑलरेड की जब साइनिंग हुई थी, उनके स्टैट भी कुछ इसी तरीके से थे और उनकी जो टीम थी आपकी ए लीग में बहुत ही ज़्यादा गोल कंसीड की थी। लेकिन वो कैसी परफॉर्मेंस दी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हुँ, तो यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा ना कि आईएसएल में आके ऑस्कर विलियम वो कैसे यूज़ करते हैं, अनवर अली और बाकी जो आपके डिफेंडर्स हैं उनके साथ उनका पेयर कैसा बनता है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये कैसी परफॉर्मेंस देंगे। तो इसीलिए ये कह देना कि बहुत ही खराब प्लेयर है या बहुत ही अच्छे प्लेयर है, वो हम लोग नहीं कह सकते हैं। अभी स्टैट्स के हिसाब से एक डिसेंट साइनिंग लग रही है, लेकिन मैं कहूँगा कि हेक्टर यूस्टे और हिजाली से तो बहुत ही बेटर साइनिंग है आपके लिए। और अब देखते हैं ऑस्कर मुज़ल के अंडर एक बीस्ट बनते हैं या फिर डिसेंट साइनिंग बन के रह जाते हैं।
अब नेक्स्ट साइनिंग की हम लोग बात कर लिए है, उनका नाम है गुस्तावो हेनरिक्स। एक ब्राज़ीलियन सेंटर फॉरवर्ड पोज़ीशन के प्लेयर है, 29 साल के प्लेयर है भाई आपके। और अभी देखा जाए तो ईरान के जाको एफसी में खेल रहे हैं और वहाँ पे क्या परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं। 31 मैच में 16 गोल, 5 असिस्ट और 21 गोल कंट्रीब्यूशन। बहुत ही शानदार परफ़ॉर्मेंस है उनकी। और भाई देख के लग रहा है कि हाँ, ये बॉल बहुत ही शानदार तैयारी करी है नेक्स्ट सीज़न के लिए। एक और चीज़ है भाई, इनकी साइनिंग आसान नहीं होगी। भले इनका कॉन्ट्रैक्ट आपका समर ट्रांसफर विंडो में खत्म हो रहा है, लेकिन आप भी जानते हो, अगर आपका प्लेयर ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप उसको क्यों रिलीज़ करोगे? तो जो ईरान की टीम है ना, वो पूरी कोशिश कर रही है कि इनको रिटेन करे। अब ये ईस्ट-बंगाल के ऊपर है कि वो साइन कर पाती है कि नहीं इनको। वैसे पिक तो बहुत अच्छे प्लेयर को की है वो। हुँ। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो फिजिकैलिटी अच्छी खासी है, एरियल डुएल्स में बहुत ही अच्छे हैं, फिनिशिंग बहुत ही शानदार है, मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो देख के जाइए। होल्डिंग बहुत अच्छा करते हैं, बॉल होल्ड बहुत अच्छा करते हैं, मिडफील्डर्स के साथ लिंक अप करते हैं। थोड़ा-मोड़ा ना डिएगो मोरिसियो की याद दिलाते हैं। मैं जब इनके हाइलाइट्स देख रहा था, डिएगो मोरिसियो भी आपके देखिए बॉल होल्ड करने में बहुत ही अच्छे हैं, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, एरियल्स भी उनके बहुत ही अच्छे हैं। मिडफील्ड के साथ भी वही कंट्रीब्यूट करते हैं। थोड़े-मोड़े हमको डिएगो मोरिसियो की याद दिलाते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे आके कैसी परफॉर्मेंस देते हैं और क्या ईस्ट बंगाल इनकी साइनिंग कर पाती है कि नहीं। साइनिंग कर लेगी तो भाई उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग साबित हो सकती है। पिछले बीते कुछ सालों में भाई, क्योंकि बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं भाई ये प्लेयर। अब आते हैं भाई प्राइम साइनिंग पे, स्टेटमेंट साइनिंग पे, वो है आपकी एडमुंड लालरिंडिका की साइनिंग। एडमुंड के अगर बारे में बात किया जाए ना तो भाई एडमुंड आपके बेंगलुरु एफसी में खेल रहे थे, उनके रिजर्व वगैरह में खेले, इंडियन एरोस में ही खेले। लेकिन बेंगलुरु एफसी की मेन टीम में उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा था। फिर वो आपके देखा जाए तो कुछ मैचेस में लोन पे भी आए थे, ईस्ट बंगाल में ही आए थे। लेकिन बाद में उनको बहुत अच्छे से गेम टाइम तो मिला ना जब वो इंटर काशी ले गए। इंटर काशी के पहले सीजन में एक स्टार प्लेयर बन के निकले और कार्लोस सेंटा मरीना उनको एज अ लेफ्ट विंगर यूज किए ज्यादातर। हुँ। उसके बाद से फिर हबास आए और हबास उनको लेफ्ट विंग की जगह पे सीधे डाल दिए एज़ अ सेकंड स्ट्राइकर पोज़ीशन पे। कुछ लोग उसको कैप भी कहते हैं, मैं उसको सेकंड स्ट्राइकर कहता हूँ। ऐसा प्लेयर जो थोड़ा-सा क्रिएटिवनेस लाता है, लेकिन शॉट्स और गोल मारने में भी उतने अच्छा होता है। हाँ, तो इब्नुल लालरेडका को हबास बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किए मारियो बारको और बोबोविच के साथ। और एडमुंड इस सीज़न एक अलग ही प्लेयर बन के निकले। ये और आईसीएल की कई टीम्स पिछले सीज़न से ही उनके ऊपर इंटरेस्टेड थी। इस सीज़न भी देखा जाए तो केरला ब्लास्टर एफसी उनके ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्टेड थी। अपडेट्स आ रहे थे कि वो केरला में जा सकते हैं, लेकिन ईस्ट बंगाल ने उनसे डील छीन ली। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ना कि केरला रुकी हुई थी कि इंटरकाशी अगर आई लीग में रह जाती है, तो इडमुन का एक क्लॉज़ है, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। अगर इंटरकाशी में आईसीएल में आएगी तो वो क्लॉज़ नहीं ट्रिगर होगा और वो लोग फ्री ही साइन कर लेंगे इडमुन को। मेरे ख्याल से थोड़ा-सा केरला ब्लास्टर एफसी ये सोच के रखी हुई थी कि हम लोग तो फ्री में साइन कर सकते हैं तो ट्रांसफर फी पे क्यों करें? और वहीं पे ईस्ट बंगाल मेरे ख्याल से घुस गई। वो कही होगी इंटरकाशी कि भाई आप पता नहीं जाओगे कि नहीं आईसीएल में, इससे अच्छा है तो हम लोग आपको ट्रांसफर फी पे कर देते हैं। आपको कम से कम पैसा तो मिल जाएगा। एडमुंड कम से कम फ्री में नहीं जाएगा अगर कुछ इधर-उधर हुआ तो। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ईस्ट बंगाल ने यही गेम खेला है और जिसके बाद से एडमुंड की साइनिंग उन्होंने कर ली है। अब एडमुंड का देखा है तो लेफ्ट विंग और एज़ अ स्ट्राइकर आप कह सकते हो कि इनकी मेन पोज़ीशन है। राइट विंग पोज़ीशन पे भी वो खेल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन्स यहाँ पे ब उठते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए विपिन सिंह की साइनिंग का अपडेट आया। वो लेफ्ट विंगर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है लेफ्ट विंग पे। विष्णु लेफ्ट विंग पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एडमंड लेफ्ट विंग पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नंदा 2 साल 3 साल पहले लेफ्ट विंग पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नोरा महेश अकेले ही लेफ्ट विंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंगर साइन कर लिए हो, राइट विंगर उनको जब बनाते हो तो थोड़ा-सा उनको सेटल होने में प्रॉब्लम होती है। तो देखना होगा कि कैसे ऑस्कर बुजॉन और किस प्लेयर को राइट विंग पे डालते हैं? विष्णु जाते हैं राइट विंग पे कि इर्विन जाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों प्लेयर स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या है भाई, सुनने में आ रहा था कि आपकी जो ईस्ट बंगाल है, एक फॉरेन विंगर साइन कर सकती। तो मैं कहूँगा भाई जब आपके पास एडमुंड है, विष्णु आ गया है, बैकअप के तौर पे नौरव महेश है, विपिन है, उसके बाद से नंदा आपके तो ऐसे एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह बचे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई फॉरेन विंगर साइन करना चाहिए। आप उस स्लॉट का कहीं और यूज़ करो, एक एक्स्ट्रा सेंटर फॉरवर्ड, अटैकिंग मिडफील्डर, सेंटर मिडफील्डर या आप सेंटर बैक साइन कर लो। वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। वो अब ईस्ट बंगाल को और ऑस्कर को वो देखना है भाई कि वो क्या सोचते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई फॉरेन प्लेयर नहीं साइन करना चाहिए, आप तब बेटर यूटिलाइज़ कर पाओगे एडमुंड को। सुनने में आ रहा था कि बैक थ्री साइड खेल सकती है,
आपकी ईस्ट बंगाल किसी ने ईस्ट बंगाल मेहताब या राहुल बेकू को साइन करना चाहती है। अगर बैक थ्री खेलने की तो ढूंढ आपके देखा है तो 3-5-2 में एज ए सेकंड स्ट्राइकर खेल सकते हैं और आपके 3-4-3 में एज ए लेफ्ट विंगर भी खेल सकते हैं। तो पोजीशंस बहुत है एडमुंड के लिए। वो अब देखना है ना ऑस्कर बुजॉन किस पोजीशन पर उनको खिलाते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। प्लेयर तो शानदार है भाई, शानदार साइनिंग हुई और मैं भाई पिछले वीडियो में क्रिटिसाइज़ कर रहा था और बोल रहा था कि आप अगर एडमंड को साइन कर लेते, तो मैं खुश रहता, लेकिन आपने विपिन को साइन किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि विपिन का जो प्राइम है, वो बीत चुका है और अब जो एडमंड है ना, उनका प्राइम अभी आया है, अभी प्राइम चल रहा है और आप प्राइम वाले प्लेयर को अगर साइन करते हो ना, तो वो आपकी टीम के लिए परफॉर्मेंस देता है और यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने बहुत ही करेक्ट साइनिंग की है, प्राइम वाले प्लेयर को साइन थी। और जो लोग कह रहे हैं कि बेंच पे बैठेगा, भाई बेंच पे नहीं बैठेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे लिस्टन आपकी टीम पे आएँगे तो बेंच पे बैठेंगे नहीं, बल्कि दूसरों को बेंच पे बैठा देंगे। वैसे ही उडुमुंड है, वो बेंच पे बैठेंगे नहीं, दूसरों को बेंच पे बैठाएँगे, देखना है किसको बैठाते हैं। तो आपको ये साइनिंग्स कैसी लगी है भाई? हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।